गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 3। दिनांक है 22/9/2020। कक्षा 7वीं, विषय गणित। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठे करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित और संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जानें आंकड़ों का संगठन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कक्षा 7 की टीचर जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के एक दिन हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। सोमवार को 33, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, 29, 46, 32 और 38। उन्होंने इसका एवरेज निकालना चाहा, क्योंकि वो एवरेज क्या शिक्षा विभाग को भेजना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन सभी आंकड़ों को जोड़ दिया और जोड़ के आंकड़ों की संख्या से भाग किया। तो जो आंकड़े थे हमारे 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38, इनको जोड़ दिया तो 259 आया और आंकड़ों की संख्या 7 थी। 7 से भाग किया तो हमारा आंसर 37 आया। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती हैं कि अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वो 46 होगा। क्यों? क्योंकि ये 46 जो है ना 2 बार आया हुआ है। ठीक है, ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम कहते हैं बहुलक। एक और वर्ड है इसमें, माध्यिका या माध्यक। माध्यक किसे कहते हैं? यह जानने के लिए कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उनके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होगा। और फिर आंकड़ों के बीच की जो संख्या होगी, अगर एक संख्या बचती है तो वही माध्यक होगा, और 2 संख्या बचती हैं तो उस आंकड़ों का माध्यक जो होगा माध्यक होगा। अब इस क्वेश्चन में हम अगर माध्य निकालें तो सबसे पहले हमारे जो आंकड़े हैं उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, घटते या बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में सबसे पहला आंकड़ा है 29, फिर है 32, फिर है 33, ठीक है, उसके बाद है 35, उसके बाद है 38, उसके बाद है 46 और फिर 46। ये आंकड़े 7 होने चाहिए। 7 दिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे इसका माध्यक निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले के 3 आंकड़े, लास्ट के 3 आंकड़े। ठीक है, ये बीच में एक ही संख्या बचती है 35, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा 35। चलिए अभ्यास करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला क्वेश्चन, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो हमने देखा था बहुलक 46 था, आंकड़ों में से ही संख्या थी। तो इस तरीके से हमारा ये पहला कथन सत्य हो जाता है, साफ और सत्य। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। नहीं, आपने माध्यक 37 निकाला था, जो आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या करके, लेकिन 37 जो है हमारे आंकड़ों में नहीं है, तो इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है। थर्ड है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो हमने 35 जो हमने किया, 35 निकाला था इस क्वेश्चन में, तो आंकड़ों में से ही एक संख्या थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो ये आपके आंकड़े हैं सारे। इसमें
एक तो सारणीबद्ध में करना है, एक परिसर निकालना है, फिर माध्य, बहुलक और माध्यक, ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब सबसे पहले सारणीबद्ध में तो जितने भी आंकड़े थे उसको आंकड़ों को मैंने चेक किया। तो एक कितनी बार आया था, एक बार, तो एक बार लिख दिया। मिलान चिन्ह एक डंडा लगा दो। दो कितनी बार आया, दो बार, तो दो डंडा लगा दिया। तीन कितनी बार आया, एक बार, तो एक डंडा लगा दिया। ऐसे ही चार, चार बार, तीन बार आया है। पाँच, पाँच बार आया है। छः हमारा चार बार। सात हमारा दो बार, और आठ एक बार, नौ एक बार। इन आंकड़ों को जोड़ा तो हमारा क्या आया, 20। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था परिसर निकालना। परिसर निकालने के लिए सबसे पहले उच्चतम अंक देखते हैं। इनमें उच्चतम अंक हमारा क्या है, 9 है। 9 लिख दिया मैंने। उसके बाद निम्नतम अंक क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। परिसर जो होता है उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक। तो उच्चतम अंक हमारा 9 है, निम्नतम अंक 1 है। इसका डिफरेंस किया, अंतर किया, तो 8 आ गया। 8 का आंसर। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, माध्य निकालना। तो माध्य निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। जितने भी आंकड़े थे सबको हमने जोड़ लिए। जोड़ने के बाद फिर आंकड़ों की संख्या 20 थी। 20 से हमने डिवाइड किया, तो आंकड़ों का जोड़ आया 100। 20 से हमने डिवाइड किया। 20 से कम 20, 20 में 100, यानी 100 को हमने किससे भाग किया, 20 से। हमारा 5 आंसर आया। इस प्रकार ये हमने माध्य निकाल दिया। माध्य निकालने के बाद अब हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है। बहुलक कैसे निकाले, बहुलक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए, ठीक है, वही बहुलक होता है। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो 5 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, तो 5 इसका बहुलक हो गया। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है इसमें माध्यक निकालने का। ठीक है। अब माध्यक निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कि माध्यक कैसे निकाले। तो माध्यक निकालने के मैंने समझाया था कि सबसे पहले जो हमारे आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों को कैसे करेंगे, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में पहला आंकड़ा हमारा 1 है, 1 लिख लिया। दूसरा आंकड़ा हमारा 2 है, कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने 2 बार लिख लिया। तीसरा आंकड़ा हमारा क्या है, 3। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 लिख लिया 1 बार। 4 कितनी बार है, 3 बार, तो 4 3 बार लिख दिया, 1 2 3। ठीक है, 3 बार लिख दिया। फिर 5 कितनी बार है, 5 बार, तो 5 को हमने 5 बार लिख लिया। ठीक है, 4 5 5 5 बार हो गया। उसके बाद 6 कितनी बार है, 4 बार, 6 4 बार, तो 6 4 बार लिख दिया। ठीक है। उसके बाद 7 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, 7 2 बार है, तो 7 2 बार लिख दिया। 8 कितनी बार है, 1 बार। 9 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, तो इन आंकड़ों को हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक के मीनिंग मैंने आपको समझाया था, बीज की संख्या। तो ये टोटल संख्या कितनी है, 20 है ना। तो मैं शुरू के 8 3 3 6 2 8 ले लिए हमने। लास्ट के 4 4 8। ठीक है। उसके बाद एक संख्या और ली 9, इधर से हमने एक संख्या और ली 9, तो बीच में हमारी 2 संख्या बच गई है। ठीक है, 5 और 5। तो माध्यक निकालने के लिए मैंने बताया था अगर एक संख्या बचती तो वही आंसर होता। अब यहाँ 2 संख्या है, तो यहाँ माध्यक निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये 10 है, 10 को 2 से भाग करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट 3 कक्षा 7th की हिंदी मीडियम कंप्लीट होती है। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।